सूरज भारद्वाज। वेलकम टू एसएन स्टडी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फ्रेंड, वो फिजिक्स का टॉपिक वेक्टर एंड स्केलर। और इसी वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। वेक्टर एंड स्केलर से फ्रेंड न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। आजकल इससे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो डाटा इसके पास है इससे पूछा जा सकता है। जैसे ज़्यादा सेट पे इससे भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब आप अगर पूरा बुक प्रीवियस ईयर का अगर देखिएगा तो उसमें से कम ये 8-10 सेट में मिल सकता है। तो एक आध क्वेश्चन इससे भी आता है। ऐसे इससे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, उससे भी एक आध क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो वेक्टर स्केलर को उतना भी ज़्यादा सीरियस पॉइंट में लेके नहीं चलना है। और अभी बस मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ और आई होप इसको आपको याद हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल को। जैसे जो फार्मूला होता है कि जैसे इसका हम लोग वहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वहाँ पे फार्मूला बनता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो उस फार्मूला बेस्ड पे हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे उस टाइम वो ज़्यादा बेनिफिट होगा वहाँ पे। और अभी यहाँ पे समझिए एक सिंपल आसान भाषा में कि वेक्टर स्केलर है क्या चीज़। ऐसा सभी यूट्यूब वाला वेक्टर स्केलर बता देते हैं और आप देखिएगा तो करीबन इसका भरमार लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ आया है ये अभी आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो वेक्टर स्केलर सिंपल है फ्रेंड कि वेक्टर यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश। सदिश का होता है फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश में क्या होता है फ्रेंड, इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। और अदिश इसका नाम ही है फ्रेंड अदिश, यानी कि इसमें दिशा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, सिर्फ परिमाण होगा। और सदिश में दिशा और परिमाण होगा। अब आप बोलिएगा कि अरे मास्टर ये तो सब यूट्यूबर तो यही चीज बता देता है, लेकिन समझे में नहीं आता बच्चा को कि कौन अदिश है और कौन सदिश है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये देखिए वो जुगाड़ है इसका कि खुद से क्वेश्चन पूछिए। देखिए फ्रेंड, जैसे आपको सदिश को बताने के लिए अगर कि कोई भी आदमी को अगर आप समझा रहे हैं तो ऐसा चीज को समझाने के लिए जिसमें आपको दिशा को भी बताना एकदम जरूरी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सदिश बोलेंगे। और अदिश में जिसमें दिशा का जरूरी नहीं हो। अब जैसे ये अदिश को अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे इसका फर्स्ट ही है, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। तो अब यहाँ पे फ्रेंड समझिए, यहाँ पे जो अदिश है जैसे फ्रेंड, इसमें हमने बोला कि सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। तो जैसे इसका फर्स्ट ही पॉइंट है फ्रेंड यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप यूनिट डायमेंशन में पढ़ाए होंगे हम कि द्रव्यमान को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं। यानी द्रव्यमान यानी कोई सा भी चावल आटा किसी का भी द्रव्यमान हम लोग केजी में डिनोट करते हैं। अच्छा, कैसे कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 5 केजी उत्तर की ओर, या 5 केजी दक्षिण की ओर, 5 केजी पूरब की ओर, 2 केजी पश्चिम की ओर, कैसे कभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि केवल यहाँ पे एक परिमाण आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रेंड, एक परिमाण आ रहा है। इसको समझाने के लिए किसी को हमको दिशा का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो यानी एकदम सिंपल भाषा में किसी दूसरा को समझाने के लिए हमको जिसमें दिशा को नहीं बताना पड़ता हो, वो कौन राशि है, वो अदिश राशि है। इसमें सब यूट्यूबर और जितना टीचर से आप पढ़ेंगे सब गो 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 कर देता होगा, बोलता होगा कि जिसमें परिणाम हो दिशा नहीं हो। अब बच्चा को समझे में नहीं आता स्टूडेंट को कि इसमें ही बोल का चीज दिया। अब रटना स्टार्ट करता है, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल सब अदिश राशि है। और सदिश में रटना स्टार्ट कर देगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल सब सदिश राशि है। ऐसा नहीं होगा। इसमें खुद से क्वेश्चन पूछिए कि जिसको समझाने के लिए दूसरा को दिशा का जरूरत नहीं पड़े, एकदम सिंपल। अब जैसे यहाँ पे दूसरा कार्य,
अब अगर कार्य को आपको समझाना है तो कभी आप बोलिएगा कि 5 जूल हुआ उत्तर की तरफ, 5 जूल हुआ दक्षिण की तरफ। कार्य का ऐसा यूनिट क्या चीज है? जूल। कभी हम ऐसे कभी बोला जा सकता है कि 5 जूल वेस्ट के साइड, 5 जूल ईस्ट के साइड, ऐसा तो कभी नहीं बोला जा सकता फ्रेंड। यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जूल जो परिणाम आ रहा है उसके एकदम सिंपल है, वो खाली परिमाण है, वहां पे दिशा का कोई जरूरत नहीं है। अब समय को जिसे हम लोग अगर ले लिए, समय भी क्या है, एक अदिश राशि है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग समय को ले लिए तो आप बोल सकते हैं 5 घंटा दक्षिण के तरफ। जब तक नहीं उसमें चाल अगर आप जोड़िएगा और जब तक नहीं उसमें वेग जोड़िएगा तब तक आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा दिशा। अभी बोल सकते हैं कि 5 घंटा 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट के साइड। तो वेग क्या चाहिए फ्रेंड? वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें हमको दिशा बताना पड़ रहा है कि आपको 5 घंटा पर आवर के साइड में उधर चलना है, ईस्ट के साइड में। अदिश में आपको दिशा बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी को समझाने के लिए, एकदम सिंपल भाषा में। अब जैसे एकदम शक्ति, शक्ति आप पावर को बोल सकते हैं कि 5 वाट लगा पश्चिम के तरफ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एकदम सिंपल भाषा में सदिश और अदिश का एकदम सिंपल है कि सदिश में क्या होगा, दिशा और परिमाण। सदिश को क्या होगा, किसी को समझाने के लिए आपको दिशा बताना एकदम जरूरी है। अब जैसे आप वेग बताइएगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वेग किसी को समझा रहे हैं, वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अब तो यहाँ पे आप वेग बताइएगा तो आप सिर्फ वेग बोल दीजिएगा, दिशा नहीं बोलिएगा। जैसे बोल दीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर वो किधर जाएगा, दक्षिण के तरफ कि पश्चिम के तरफ कि किधर जाएगा, उत्तर जाएगा कि किधर जाएगा, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर पर आवर तुमको चलना है दक्षिण के साइड में। तो समझ रहे हैं फ्रेंड। उसी तरह त्वरण, एक्सेलरेशन होगा तो किधर होगा। अब यहाँ पे विस्थापन, विस्थापन आप लोग जानते ही होंगे, हम बताए थे दूरी और विस्थापन में अंतर। विस्थापन क्या होता है, खास दिशा में होता है, इजी पैरेलल होता है, एकदम सीधा होता है, सरल रेखीय पाथ पे होता है। तो वहां पे विस्थापन में भी आपको बताना होगा कि कोई भी वस्तु का विस्थापन हुआ 5 मीटर पश्चिम के तरफ, ये एकदम बताना जरूरी है। अगर आप ये नहीं बताते हैं तो आदमी समझेगा ही नहीं कि किधर जाना है, क्या करना है। तो इसको बस आपको फ्रेंड याद नहीं करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको समझना है और खुद से क्वेश्चन पूछना है कि इसको अगर हम दूसरा को समझाएंगे तो इसमें दिशा बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। अब अगर ताप को ले लीजिएगा यहाँ पे, तो ताप क्या है फ्रेंड, एक अदिश राशि है, इसको रटना नहीं है। आप बोल सकते हैं टेम्परेचर को, क्या अभी आप बोल सकते हैं कि 5 केल्विन हो जाएगा पश्चिम के तरफ, तापमान को बोल सकते हैं सेल्सियस हो जाएगा उधर दक्षिण के तरफ। क्या खास डेफिनिट हो सकता है वो, क्या कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह धारा, विद्युत धारा को आप बोल सकते हैं, इल्यूसेंट में ये नोटे बना के लिखा हुआ है कि विद्युत धारा ताप दाब अदिश राशि है। आप अगर लुसेंट पढ़े होंगे कंपटीशन क्षेत्र में तो एगो नोट बना के वहां पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट को कि विद्युत धारा ताप दाब अदिश राशि, एकदम हेडलाइन में लिया, और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। इसलिए लुसेंट भी समझ गया है कि इससे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे उसको हाईलाइट करके वहां पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा ताप और दाब अदिश राशि है। लेकिन आपको याद नहीं करना है, इसका जुगाड़ एक ही है कि खुद से क्वेश्चन पूछना है कि इसको बताने के लिए हमको दिशा का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, एकदम सिंपल। तो फ्रेंड आई होप आप लोग सदिश और अदिश समझ गए होंगे। उसी तरह आयतन को, उसी तरह घनत्व को, क्या डेंसिटी को हम लोग बोल सकते हैं कि हमको 5 डेंसिटी का, तो खैर घनत्व मतलब इसका नहीं होता है ऐसा यूनिट, आप लोग नहीं बोल सकते हैं एक तरह से। यहाँ पे घनत्व का क्या आप लोग बोल सकते हैं कि पानी में डूब गया पश्चिम के तरफ, ऐसे एकदम ये सब नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड आप लोग क्या है, ये चाल और वेग वाला बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट बनता है। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है।
क्या है फ्रेंड? चाल, अदिश राशि और वेग सदिश राशि। चाल मतलब क्या फ्रेंड? चाल किसी भी दिशा में, लेकिन वेग एक डेफिनिट दिशा में। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के बाद। ऐसे इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे हैं उसको, थोड़ा सा चाल वेग और दूरी और विस्थापन का भी बीच में अंतर देखे हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड आगे। चाल वेग में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वहाँ पे हम लोग इसको अच्छा समझेंगे। अभी बस सिंपल इसमें समझिए कि सदिश और अदिश में हमने बताया कि अदिश राशि जिसको बताने के लिए दिशा का जरूरत नहीं होता है, सदिश राशि जिसमें दिशा को एकदम हमको बताना जरूरी है, तभी वो आदमी दूसरा साइड में जा सकता है या मेरा बात को समझ सकता है। एकदम सिंपल। अब इससे जो न्यूमेरिकल आता है फ्रेंड, इससे न्यूमेरिकल एक आध को पूछा गया है सेट में, आप देखिएगा तो इससे न्यूमेरिकल होता है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर जब हम लोग वहां पर निकालते हैं तो वहां पर उसका फॉर्मूला बन जाता है कि रूट अंडर ओवर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो वहां पे हम लोग इसको अच्छा से डिफाइन करेंगे। एक न्यूमेरिकल टॉपिक, न्यूमेरिकल ही आएगा स्पेशली वेक्टर का, उसमें एकदम डीप में समझेंगे। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड, और हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के तरफ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका 3 फार्मूला जो है उससे न्यूमेरिकल एकदम अंधाधुंध पूछा गया है। तो फ्रेंड हम लोग बढ़ते हैं अब प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति। तो यहाँ पे फ्रेंड अब आप लोग टॉपिक बना लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन, जिससे एकदम अंधाधुंध क्वेश्चन पूछा है अमेरिकन रेलवे में, और खास करके इसका न्यूमेरिकल का ये जो 3 फार्मूला है ना उससे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रेंड हेडिंग बना लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में फ्रेंड प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति यहां समझिए फ्रेंड। तो प्रक्षेप्य गति क्या है फ्रेंड? वैसा गति जो हॉरिजेंटल भी बढ़े और वर्टिकल भी बढ़े। हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या चाहिए फ्रेंड? ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन। ये वाला क्या है फ्रेंड? वर्टिकल लाइन। अब हम बोल दिए कि वैसा गति जो हॉरिजेंटल भी बढ़े और वर्टिकल भी बढ़े, जो हॉरिजेंटल भी बढ़े और वर्टिकल भी बढ़े, यानी जो इधर का भी डिस्टेंस तय कर रहा है नीचे में, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज फ्रेंड। समझाने से पहले थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे आपको ही पता होगा। और इसको बोलते हैं उदग्र, ऊपर वाला ही है। तो हम बोले कि वैसा गति जो हॉरिजेंटल भी बढ़े और वर्टिकल भी बढ़े। जैसे जब क्रिकेट का प्लेयर छक्का मारता है तब देखिएगा धीरे धीरे उठ रहा है, ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी जा रहा है। तो बॉल कैसे जाता है? अगर यहाँ से बैट से प्रहार हुआ तब देखिए कि इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे भी बढ़ रहा है, और फिर एक आएगा जो नीचे भी आ जाएगा। ये ऐसा मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। कभी कभी इसका एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ज्यादा इसमें हम गोगो थ्योरी में नहीं करेंगे, एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम सिंपल कि जो हॉरिजेंटल भी बढ़े और वर्टिकल भी बढ़े, यानी कि ऐसे। थोड़ा मेरा फिगर खराब है फ्रेंड, हल्का सा देख लीजिए ऊपर नीचे। ये क्या है फ्रेंड?
यहाँ यहाँ से ही शुरू हो रहा है, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। कोरोना हो गया का? नहीं नहीं, कोरोना नहीं हुआ है। यहाँ पे बस लग रहा है कोई मच्छर उच्छर अंदर चल गया। बहुत मच्छर है फ्रेंड यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड? देखिए ये हॉरिजेंटल भी बढ़ रहा है, इधर की ओर भी बढ़ा। देखिए जैसे पहले पॉइंट यहाँ पे था, इधर भी बढ़ा, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल कर लिया। और ये वर्टिकल भी बढ़ा, यानी थोड़ा सा ऊपर भी चल गया। इसी तरह ये बढ़ते हुए जा रहा है। देखिए इधर थोड़ा बढ़ा, और देखिए लेकिन बोले यहाँ भी ऐसा पहुंच गया, और ये इधर भी थोड़ा इतना दूर भी आ गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इधर भी आ गया है, यहाँ पे भी पहुंच गया है क्षैतिज में, और लेकिन उदागर में यहाँ पे पहुंच गया है। तब देखिएगा कि इधर का भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ठीक क्या है? तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है फ्रेंड, ये कैसा है? ये प्रवलीय है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा परवलयिक। इसका पाथ कैसा होता है फ्रेंड? ये दिखता कैसा है? तो प्रवलयिक दिखता है। इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल है। इसका एग्जाम्पल में आप लोग क्या, अच्छा एग्जाम्पल से पहले आप देख लीजिए किसको क्या बोलते का चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है फ्रेंड, देखिए ये जो है ये क्या, यहाँ ये रेंज ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, कितना दूरी तय किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड आर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर। और ई क्या है फ्रेंड? ई है फ्रेंड हाइट। इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स। यहाँ पे हाइट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, एकदम यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचा पे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार कि एच मैक्स पर गति का मान 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड, गति का मान 0 नहीं होगा। सब एकदम अंधाधुंध मारा है कि 0 होगा। बहुत सारे यूट्यूबर को भी अब देखिए तो पढ़ाइयों दिया है कि एच मैक्स पर मान 0 होता है, लेकिन एच मैक्स पर मान 0 नहीं होगा। ऐसा काहे नहीं होगा? एकदम सोचने वाला बात है कि अगर यहाँ से कोई मोशन किया, स्टार्ट किया, यहाँ से मान के चलिए छक्का मार रहा है, जो फेवरेट प्लेयर है उसी को इमेजिन कीजिए। मान के चलिए विराट कोहली यहाँ पे है, छक्का मारा, मारना स्टार्ट, मारा, बॉल इधर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे आके गति का मान अगर 0 हो जाएगा तो बॉल यहीं पे गिर जाएगा। अब प्लेयर अनुमान लगा रहा है कि यहाँ पे आएगा तो कैच आएगा मेरे पास। अगर यहाँ पे अचानक 0 हो जाएगा तो यहीं पे ना गिर जाएगा। यहाँ पे एच का वैल्यू 0 नहीं होता है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि u sin थीटा का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे दो बात आ गया कि u sin थीटा और u cos थीटा का चाहिए। ये दो चीज आपका दिमाग खाएगा फिजिक्स में, थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। तो आप यहाँ पे जो ट्रेवल करता है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं u sin थीटा। इसको समझिए, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो रेंज के तरफ होता है वो क्या होता है? u cos थीटा। u cos थीटा कहीं भी 0 नहीं हो सकता है। u cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड u sin थीटा यहाँ पे 0 हो सकता है। बॉल का जो यहाँ पे जो ऊपर जो ट्रेवल करने का है फ्रेंड, वो 0 हो सकता है, अभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन u cos थीटा 0 नहीं हो सकता क्योंकि यार डिस्टेंस अभी तय कर रहा है। देखिए यहीं पे गिर गया का बॉल? नहीं ना गिरा, यहाँ पे आगे की ओर जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड कि u cos थीटा का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है।
आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे आर मैक्सिमम पे किसका मान 0 होगा। ऑप्शन में रहेगा यू साइन थीटा भी, यू कोस थीटा भी। तो यहाँ पे यू साइन थीटा का मान यहाँ पे 0 हो जाए। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। पूरा एच मैक्सिमम का मान 0 नहीं होगा, इसको ध्यान से समझिए। आप सोचिएगा कार्य मास्टर खाली गोगो गोगो कर दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझना ज्यादा नहीं है। एच मैक्स पे हम बोले गति का मान 0 नहीं होता है। पूछेगा किसका मान 0 होता है, तो यू साइन थीटा का मान 0 होता है। अब पूरा गति में, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी यू कोस थीटा का मान 0 नहीं होता है, क्योंकि ये निरंतर अपने रेंज में बढ़ता है। देखिए ये आगे बढ़ रहा है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक और चीज क्या आता है, यहाँ पे आता है टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल। यहां से यहां तक इसको आने में कितना टाइम लगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। तो यहाँ पे 3 चीज आया फ्रेंड, एक आया उड्डयन काल, फिर आया एच जिसको हम लोग हाइट, एच मैक्सिमम होता है यहाँ पे। एच मैक्सिमम पे यू कोस थीटा 0 नहीं होता है, यू साइन थीटा 0 होता है। गति का मान एच मैक्सिमम पे 0 नहीं होता है, इसको दिमाग पे एकदम बैठा लीजिए। अब फिर हम लोग देखें यहाँ पर रेंज, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, ये हॉरिजेंटल जितना दूर बढ़ रहा है वो रेंज है इसका, एकदम सिंपल। अब आपका आता है यहाँ एग्जाम्पल का बात, जिससे क्वेश्चन कभी कल पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल सिंपल है एकदम फ्रेंड, इसको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो सकता है फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल खिलाड़ी द्वारा जब छक्का मारा जाता है, क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा छक्का मारना। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कोई 1-2 रन मारना, चौका मारना नहीं होगा, खिलाड़ी जब छक्का मारेगा तभी होगा। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब प्लेयर कितना डिग्री पे मारेगा जो अधिक रेंज ट्रेवल करेगा, जो अधिक दूर जाके गिरेगा। तो इसको अभी हम बताएंगे, वो कब होता है, 45 डिग्री पर, जब थीटा का मान कब हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे बहुत ज्यादा एकदम महाभिविआई है, इसको आगे अभी हम डिफाइन भी करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे भी इसको याद रख लीजिए कि 45 डिग्री पे कोई प्लेयर अगर बैट से बॉल को प्रहार करता है तो सबसे अधिक रेंज तक ट्रेवल करेगा, यानी सबसे अधिक दूरी तय करेगा। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, मिसाइल को छोड़ना। दूसरा एग्जांपल क्या है, मिसाइल छोड़ने पर मिसाइल की गति। तो दूसरा एग्जांपल भी लिख लीजिए, मिसाइल छोड़ने पर मिसाइल की गति। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल क्या है, कहीं भाला फेंकने वाला देखे हैं एथलीट को, उसको एथलीटे ना बोलते हैं, उसको देख लीजिए आप फ्रेंड। जब भाला फेंकने वाला देखे ओलंपिक में, जब भाला उठा कर फेंकता है तो कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसे सीधा चल जाएगा, ऐसे कहीं भाला फेंकते देखे हैं, ट्रेवल नहीं करेगा, जाएगा और तुरंत थोड़ा दूर में गिर जाएगा। उसको ऐसे उठा करके फेंकता है ताकि वो अधिक दूर तक ट्रेवल करे और दूर जा करके गिरता है। तो कौन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो एक एग्जांपल यही लिख लीजिए, 3 गो इससे यही एग्जांपल से प्रीवियस ईयर आप देख रहे होंगे तो देखिएगा, इसी से है, इसी तीनों से घुमा घुमा के पूछा। और ये वाला क्वेश्चन तो एकदम घिना घिना का पूछा है, सबसे ज्यादा बार पूछा है कि किस डिग्री पे मारेगा बल्ला, किस डिग्री पर क्रिकेट प्लेयर बॉल को मारेगा तो सबसे अधिक दूर तक ट्रेवल करेगा, तो 45 डिग्री पे। इसको एकदम रट लीजिए, ऐसे आगे डिफाइन करेंगे हम, लेकिन इसको आपको रट के रखना है।
तो अब यहाँ पे बता रहे थे कि भाला भाला फेंक, सिंपल समझिए ना फ्रेंड, भाला फेंक। भाला अगर फेंकेगा तो भाले की गति, पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, भाला फेंकने पर भाले की गति। भाले फेंकने पर भाले की गति, समझ रहे हैं ना फ्रेंड। तो ज्यादा इसमें जितना भी हम गो 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 किए वो ज्यादा समझना नहीं है, बस इसमें ये तीन गो चीज समझना है। ये तीन गो चीज, इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए कि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा छक्का मारना, मिसाइल छोड़ने पर मिसाइल की गति, भाले फेंकने पर भाले की गति, और क्रिकेट प्लेयर कितना पे प्रहार करे तो सबसे दूर ट्रेवल करेगा, तो 45 डिग्री पर। एकदम सिंपल, बस इतने ही तीन चीज, चार प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखना इसके एग्जांपल के तौर पे। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो तो अब आएगा, वो आएगा इसका फॉर्मूला पे। तो इसमें तीन गो फॉर्मूला पढ़ना है फ्रेंड। किसका किसका? HRT वाला। तो H जो हम बताएं हाइट को डिनोट करता है, R रेंज को, और T टाइम को। तब फॉर्मूला देखियो फ्रेंड, कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे H इज इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। इसको 1 नंबर में रख लीजिए एकदम अच्छा सा फ्रेंड। इसको अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसको नंबर 2 में रख लीजिए। यहाँ पे H जो हाइट को डिनोट करता है, R रेंज को डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। और थर्ड नंबर में आपको टाइम का याद रखना है। टाइम इज इक्वल टू 2U साइन थीटा बाई G। इसको तो फ्रेंड एकदम आपको रटना ही पड़ेगा, ये तीन चीज को एकदम आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसको एक दो बार अच्छा से देखिए फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सब यूट्यूबर पढ़ा देता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल जो बताने का जो मेरा जुगाड़ होगा वो थोड़ा अलग होगा। पढ़ा तो सब देता है आपको, अब मेरा औकात पता चलेगा कि मेन हम किस लेवल का टीचर है और किस लेवल के हम आपको पढ़ा सकते हैं। इतना चीज तो सभी पढ़ा देता है। इसको अब ध्यान से पहले रख लीजिए। H इज इक्वल टू हम बताएं U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। एंड थर्ड T इज इक्वल टू 2U साइन थीटा बाई G। एकदम सिंपल। इसको ज्यादा गो कीजिएगा तो याद उससे याद नहीं होगा। इसको ट्रिक आप अगर बनाइएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ सभी जगह 2 है, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट बनेगा। बहुत सारा यूट्यूबर लोग चाहे आप जिसका दूसरा को अगर फॉलो करते हैं तो बोलेगा कि एक जगह 2 को उतार दो, फिर 2 को चढ़ा दो, फिर 2 को उतार दो। उससे कुछ नहीं होगा, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए। और याद आपको रखना ही पड़ेगा इतना कि H इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई G। R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। एंड T इज इक्वल टू 2U साइन थीटा बाई G। अब यहाँ पे जो 45 डिग्री वाला जो हम बताएं वो आया कहाँ से, उसको समझिए फ्रेंड। ये तो बोलिएगा अरे मास्टर खाली रटवा देता है, यहाँ पे R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G सब खाली रटवा दिया, वहां बोल दिया 45 डिग्री में सबसे अधिक रेंज तय करेगा। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री में अधिक रेंज कैसे तय करता है। यहाँ पे हम बताएं, इसको बीच में लिख दे रहे हैं फ्रेंड।
पे हम बोले आर का फॉर्मूला क्या बोले फ्रेंड, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन यहाँ स्क्वायर नहीं है फ्रेंड, इसे भूल के भी यहाँ नहीं, साइन 2 थीटा बाई जी। एक बात बताइए फ्रेंड कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि साइन थीटा कहाँ शुरू होता है, जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, और वो बढ़ते बढ़ते जाता है कहाँ तक, 90 डिग्री तक, जहाँ पे उसका वैल्यू क्या होता है, जहाँ पे उसका वैल्यू 1 होता है। तो आप देखिएगा फ्रेंड कि वहां पे आप देखिएगा यहाँ 90 इसको बनाना है, यानी कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 90। इसको 90 बनाने के लिए थीटा को फ्रेंड हम लोग यहाँ पे जो थीटा है उसको क्या करना होगा, वहां पे हमको थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखना होगा अपना मन से, तभी पूरा 90 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको 90 बनाने के लिए, यानी कि देखिए आर टोटली डिपेंडेंट किस पे है, इस पे डिपेंडेंट है, इसका वैल्यू तो फिक्स है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा कि लेना क्या चीज है। यहाँ पे u क्या है, प्रारंभिक वेग है, इसको हम लोग स्पीड टाइम वेलोसिटी में अच्छा से बताएंगे। u यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे u का चीज है। अच्छा यहाँ पे हम आपको लिखवाए नहीं कि r का चीज है, तो यहाँ पे एगो नोट करके यहाँ लिख लीजिए, r यहाँ पर रेंज को रिप्रेजेंट करता है, जो h उधर भी था वो आपको हाइट को रिप्रेजेंट करता है, t है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे g है ये ग्रेविटी, ये आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ही करता है। इसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जब नहीं दिया रहे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब लेना है 9.8, कब लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी झोल है, इसको आगे हम थोड़ा डीप में बताएंगे, अभी बस सिंपल समझ लीजिए। तो इतने चीज इसमें समझना है। अब यहाँ पे हम मेनली यहाँ बता रहे थे कि 45 कहाँ से आता है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू, इसको 90 बनाने के लिए, साइन 90 बनाने के लिए हमको थीटा का वैल्यू 45 लेना होगा। तो यहाँ पर रख लीजिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जब यहाँ थीटा 45 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगा आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन यहाँ पे 90 डिग्री बाई जी। अब 90 डिग्री क्या बनता है फ्रेंड 1, साइन 90 का वैल्यू 1, ये तो आपको रटना पड़ेगा, साइन 90 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे निकल के आया, जब भी 1 बन जाएगा फ्रेंड, जब भी 1 बन जाएगा तो यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। क्या आएगा फ्रेंड, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। अब लेवल थोड़ा बढ़ गया है, कंसेप्ट पकड़ नहीं होगा तो जाइएगा बोरा में। यहाँ पर समझिए, अब आपको थीटा बराबर 45 डिग्री वाला तो पुराना बात हो गया, जो थीटा बराबर 45 डिग्री प्रहार करता है, ये भी पूछता था, पिछला ग्रुप डी में भी पूछा है, लेकिन कहीं कहीं लेवल चेंज कर दिया है। अब वही थीटा 45 डिग्री को यूज में ले करके आपको यहीं पे पूछ लेगा, इस समीकरण को डायरेक्ट ऑप्शन में यही दे देगा कि निम्नलिखित में से कब रेंज मैक्सिमम होगा। तब खोजते रहिएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री ऑप्शन में रहबे नहीं करेगा। अब इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, यानी इतना जो हम गोगो किए ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए था। थीटा बराबर 45 डिग्री आप याद रखिए मैक्सिमम रेंज, लेकिन आपको डायरेक्ट समीकरण याद रखना है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, लेवल बढ़ गया है। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो आपको बेसिकली तीन फॉर्मूला ही याद रखना है फ्रेंड, प्रोजेक्टाइल मोशन से 3 फॉर्मूला बस याद रखिए। अभी तक पढ़ाए हम बस 3 फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है।
वो आपको याद रखना है। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। बस ये 3 फॉर्मूला रामबाण है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब कल बताएंगे इसका न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा पूछा गया, और जितना न्यूमेरिकल बताएंगे सब प्रीवियस ईयर होगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे होंगे तो मेरा औकात सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि हम किस लेवल का पढ़ा सकते हैं आपको। तो आप इसके लिए एकदम टेंशन मत रहिए। थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट कम है फ्रेंड, इससे मेरा टैलेंट को और मेरा एज को देख के आप टैलेंट का पता मत लगाइए। एकदम फोकस क्लियर है। आप प्रीवियस ईयर देखिए, मेरा औकात एकदम पता चलेगा किस लेवल का पढ़ा सकते हैं। कल न्यूमेरिकल बताएंगे, आप इस तरह को अच्छा समझिए। जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूरा यूथ बुक का रिसर्च है जो आप तक पहुंच रहा है। एकदम सीधा सीधा बात है। नहीं विश्वास है, कोई सा भी प्रीवियस ईयर लीजिए जो अच्छा पब्लिकेशन का हो, जिस पे भरोसा हो, नामी हो थोड़ा, प्रीवियस ईयर मिलेगा। और देखिएगा मेरा पढ़ाया हुआ से एकदम 110% इसमें क्वेश्चन आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड, कल हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स में जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का और भयानक कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।